राजस्थान विधानसभा चुनाव चरम पर है और जिस तरीके से चुनाव प्रचार धुआंधार चल रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी यहाँ थोड़ी देर बाद चित्तौड़गढ़ आएंगे और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र जाड़ावत उनके समर्थन में उनके लिए यहाँ पर वोट मांगने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुरेंद्र जाड़ावत जी। जाड़ावत साहब, प्रियंका गांधी आ रही है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इस बार का क्या लग रहा है कि पहली बार ट्रायंगल एंगल में यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने चित्तौड़ विधानसभा को बहुत कुछ दिया, मतलब जो मांगा उससे ज़्यादा दे दिया उन्होंने। विकास अपने आप बोल रहा है और फिर जो योजनाएं दी है वो अपने आप में बोल रही है, घर घर के अंदर। और भी 7 गारंटी योजना ये अपने आप के अंदर लोगों के दिल में घर कर रही है, क्योंकि 10 योजनाएं बहुत अच्छी तरह से उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो उनका विश्वास है कि साथ जो गारंटी दे रहे हैं ये भी उनको फ़ायदा मिलेगा। ट्रायंगल जहाँ तक है, निश्चित रूप से ट्रायंगल के अंदर कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल स्थिति के अंदर है और चित्तौड़ जिले की हम 500 सीटें जीतेंगे इस बार। हवा बहुत अच्छी है और कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आज हम लोग गांव में जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो कहीं कोई एक व्यक्ति वो उठ करके नहीं बोलता कि मेरे साथ ये मेरा काम नहीं हुआ। हर व्यक्ति का काम हुआ, योजनाओं से बहुत संतुष्ट है, डेवलपमेंट अपने आप में सिर चढ़ करके बोल रहा है गांव गांव के अंदर। आप देखो, चंबल का पानी का प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी ने 265 गांवों के लिए, शहर के लिए मंजूर कर दिया। 8 कॉलेज दे दिए, सिंचाई में दे दिया, ऊर्जा में दे दिया, शिक्षा के अंदर अंग्रेजी स्कूल 20 स्कूल चित्तौड़ विधानसभा के अंदर खोल दिए। तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर के अंदर मुख्य सड़कें 20-20, 25-25 जो ट्राइब के गांव वहां तक सड़कें हम लोगों ने पहुंचा दी। कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि आम आदमी सोचता है कि डेवलपमेंट तो वास्तव में अब वो करके आया है। मतलब डेवलपमेंट का आपको अब मुद्दा है और आप यहाँ डेवलपमेंट के भी इशू पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सर, जब भाजपा जिस तरीके से जो मुद्दों को लेकर, हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे दूसरे तरीके से जो पोलराइज करने का मुद्दा हो, तो उसको लेकर के चुनाव लड़ रही है। और दूसरा मैनिफेस्टो जो भाजपा ने जारी किया उसमें भी कुछ ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस के ही थे उसको थोड़ा मॉडिफाई करके पेश किया गया। तो क्या लग रहा है कि उनसे कोई जनता पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं बताऊँ आपको, अभी प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने जो भाषण दिया कि मैं 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दूंगा। अब उनको नहीं मालूम कि राजस्थान के अंदर 25 लाख का पहले से ही चल रहा है। तो उनकी कोई भी योजना करे उनका कोई प्रभाव नहीं, कि उनका फ़ायदा मिला ही नहीं। अभी उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिए, प्रधानमंत्री आवास के अंदर पिछले 2 साल से प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ बन ही नहीं रहे। तो हर आदमी हताश है। पहले इंदिरा आवास के अंदर आते थे, व्यवस्थित तरीके से आते थे, बनते थे, सारा सब कुछ होता था। सर, यहाँ पर एक और मुद्दा है कि स्वाभिमान का, गौरव का विषय हो गया है कि इस बार जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि क्या निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहे हैं। नरपत सिंह राज भी यहाँ पर दोबारा यहाँ आए हैं, तो उनको बाहरी भी कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं मैं बाहर नहीं हूँ, यहाँ पहले चुनाव लड़ चुका हूँ। तो उस गौरव और उस स्थिति में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, जहाँ तक चंद्रमान सिंह जी आख्या का विषय है, उन्होंने चित्तौड़ के डेवलपमेंट के लिए एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं खुला पाए। शून्य उपलब्धि है उनकी, एक सब सेंटर नहीं खुला पाए। कहीं ऐसी स्थिति नहीं है उनकी जहां ये कहा जा सकता हो कि उन्होंने कुछ किया हो। इसलिए मैं जहां तक सोचता हूं कि चंद्रमान सिंह जी आख्या का तो विजनलेस जिसे कह सकते हैं ना, वो उनका रहा है। आम आदमी कहता है कि उन्होंने अपने धंधे पनपाए, केवल अपना बिजनेस किया है। उनकी पत्नी प्रधान है, पिता सरपंच है, और जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उनकी संपत्ति देनदारी 10 साल पहले क्या थी, आज उनकी क्या वर्थ बन चुकी है, तो ये भी चर्चा का विषय है। सर, यहाँ गढ़ माना जाता है, बीजेपी अक्सर यहाँ से चुनाव जीतती है, आप लगातार यहाँ पर चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है कि इस सिचुएशन में आप इस बार विनिंग सिचुएशन में हैं? देखिए, इस बार निश्चित रूप से जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, पहली बार मैंने इतना उत्साह युवाओं में देखा है, महिलाओं के अंदर देखा है, बुजुर्गों के अंदर देखा है, कि निश्चित रूप से हम लोग ये चित्तौड़ विधानसभा सहित हम 4 विधानसभा जीतेंगे इस वक्त पक्का। सर, आपको यहाँ कहा जाता है चित्तौड़गढ़ का आप मुख्यमंत्री माने जाते हो, मुख्यमंत्री बहुत चाहते हैं आपको, यहाँ पर इस उपाधि दी जाती, कहा जाता है सारे काम करवा दिए। अभी कौन से ऐसे बड़े काम जो बचे हुए हैं जो आप इस बार जीत कर करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा कोई काम अब बाकी नहीं रहा जो है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट तो आप जानते हो गति है, वो चलती रहती है। कुछ कॉलेजेस 1-2 जगह हम खोलेंगे, कुछ स्वास्थ्य सेवाओं में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। ऐसा बड़ा इशू अब कुछ नहीं। चंबल का पानी का प्रोजेक्ट और मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा इशू था, वो मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर दिया। सर, बीजेपी में जो फूट है उसको लेकर के आपके यहाँ पर आपको कुछ कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है? जिस तरीके से सीपी जोशी अध्यक्ष और आक्या के बीच में जो जिस तरीके खींचतान हुई है उसकी वजह से उनका टिकट कटा, तो इन तमाम चीज़ों से पूरे जिले में कोई प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से जिले का तो कहाँ,
यहाँ पर जरूर जो स्थितियाँ हैं कि नरपत सिंह जी राजवीर उनके समर्थकों में आपस में टकराट अवश्य छुटपुट लगातार होती रही। पुलिस केसेस भी हुए हैं, गिरफ्तारियाँ भी हुई है, पाबंद भी हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही भी सदर थाने का हुआ, चंदेरिया थाने का हुआ है, जहाँ 107 151 में मैंने सुना कि उनको पाबंद किया गया है, ऐसा सुना मैंने। सर, प्रधानमंत्री इस इलाके में लगातार आ रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, और लगातार फोकस कर रहे हैं कि ट्राइबल एरिया जो ये यहाँ का है, यहाँ पर बीजेपी का जो गढ़ है उसको पूरा साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे? और जो मुद्दे वो जो इश्यूज रेज कर रहे हैं उन पर उनको कुछ फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने वागड़ को इतना दे दिया, संभाग बना दिया बांसवाड़ा, जिला बना दिया सलूम्बर। ट्राइबल बेल्ट के अंदर उनका मुझे नहीं लगता कि कोई असर होने वाला है। और उन्होंने उनके विधायक जीते, उन्होंने उनकी उपलब्धियां क्या बताइए? जिताया विधायक, 2 बार जिता दिया, उन विधायकों की उपलब्धियां क्या? कुछ भी उपलब्धियां नहीं है। इसीलिए उनके प्रति नेगेटिव माहौल है, भाजपा के प्रति नेगेटिव माहौल है अभी। आप आखिरी सवाल करूंगा सर, गारंटी देने के मुख्यमंत्री जो बात कर रहे हैं, लगातार गारंटी यात्रा निकल रही है पूरे प्रदेश भर में और सब जगह वो नेतृत्व भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से आपसी जो फूट थी उसका नुकसान भाजपा कांग्रेस को हो सकता है, भाजपा उसका फायदा मिल सकता है। देखिए, कहीं फूट नहीं है, सारे के सारे लोग एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे यहाँ हो चाहे पूरे राजस्थान में हो। कहीं फूट राजस्थान में आपको कांग्रेस के अंदर मुझे तो अभी तक कहीं नजर आई नहीं है। तो गारंटियों का सर कितना फायदा मिल पाएगा? गारंटियों का बहुत फायदा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ 10 गारंटियों का फायदा मिला तो 5 उनको विश्वास है 7 गारंटियों का भी फायदा हमको मिलेगा। मुख्यमंत्री कभी असत्य नहीं बोलते, ये लोगों के गहरी पैठ बनी हुई है। बिल्कुल, आप शुक्रिया। आपने सुना कि सुरेंद्र जाड़ावत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर गारंटियों के बूते और विकास के मॉडल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस इस बार न केवल चित्तौड़ बल्कि पूरे जिले में 5 सीटें वो जीतने की स्थिति में है और जीत करके कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा। और जो प्रधानमंत्री और तमाम जो बीजेपी के नेता यहाँ करके जो भाषण दे रहे हैं और जो बात कर रहे हैं उन पर जनता का अब यकीन नहीं है, चूँकि उन्होंने इतने सालों में कुछ काम यहाँ नहीं करवाया। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोहर विश्नोई, इंडिया डेली, चित्तौड़गढ़।